नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनाने के कारण अक्सर तो हम लोग यही जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, लेकिन पैसा नहीं बनाने के मैं कारण पे आज बात करूंगा, क्योंकि कोई ऐसे टाइमिंग है जहां पे हम लोग गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, विशेषकर लमसम के टाइम में। SIP तो आप कभी भी स्टार्ट कर दीजिए, हालांकि लमसम भी कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है लमसम के लिए सही टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाई मार्केट के हिसाब में अगर आप हाई मार्केट का अगर चल रहा है और NAV हाई चल रहा है किसी भी स्कीम का, किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो कम से कम रिटर्न उस टाइम आता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो अच्छा से अच्छा रिटर्न आना ही आना है, लेकिन एक SIP ऐसा है कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 2024 जुलाई से लेके नवंबर तक जितने व्यक्ति अगर लमसम किए होंगे किसी भी फंड में, तो आज की स्थिति में मेरा मानना ये है कि 1-8% प्लस या माइनस में भी होंगे। तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। शायद वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके कीजिएगा कि मेरे बात से सहमत हैं कि नहीं। फर्स्ट में है पैसा बनाने की जल्दी। हाँ दोस्तों, एक्चुअल होता क्या है कि हम लोग पैसा बनाने की जल्दी में हम लोग गलत टाइम चुन के लमसम कर देते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, या कोई भी NFO आया, मैं किसी भी ब्रांच में जाके हम लोग और जाके वो सामने वाला तो NFO आएगा तो कोशिश करेगा NFO ही, जो भी ब्रांच में बैठा हुआ एम्प्लॉई है वो कोशिश करेगा कि NFO ही बेच दिया जाए, दे दिया जाए, क्योंकि आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, मेरा मानना ये है कि म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम में रिटर्न अच्छा होता ही है, लेकिन ऐसे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कब इन्वेस्टमेंट और किस फंड में किया जाए, जो कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा है आकर्षित स्कीम के नाम पे, एट्रैक्टिव नाम पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में रहते हैं। एट्रैक्टिव नाम पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, ऐसे एट्रैक्टिव वर्ड होता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन कभी भी एट्रैक्टिव नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो तीसरा है AUM के बारे में जानना। अच्छा दोस्तों, ये AUM के बारे में मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ, ये होता क्या है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एक्चुअल कोई भी स्कीम किसी म्यूचुअल फंड का आता है तो उसका साइज, जैसे आप शेयर मार्केट में मार्केट कैप होता है किसी भी फंड का, किसी भी स्कीम का, किसी भी शेयर का, सेम वैसे ही AUM होता है, जो कि AUM के बारे में एक एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर ही लगभग जानते हैं। तो इसीलिए AUM के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और सोशल मीडिया के चौथा जो पॉइंट है, सोशल मीडिया के बातों पे ध्यान देकर डर जाना। सोशल मीडिया बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि जागरूक करने में भी बहुत बड़ा रोल है, और लोगों को गलतफहमी के शिकार बनाने में भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो सोशल मीडिया पे कभी भी उनके बातों पे ध्यान न दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस भारत देश को और दुनिया को आगे बढ़ना है, तो शेयर मार्केट और SIP और म्यूचुअल फंड को आगे बढ़ना ही है। इसीलिए सोशल मीडिया की बातों पे, हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए मैं मान सकता हूँ, शॉर्ट टाइम के लिए कि आपके NAV डाउन हो सकता है, कि लंबे समय में NAV डाउन नहीं चलेगा। अच्छा, पांचवा जो है बहुत मर्केबल है, SIP का साइज बड़ा रख सकते थे लेकिन कम रखना। दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है लोगों को, तो 10,000 के SIP का साइज तो रख सकते थे पर मंथ, या 15,000 तो रख सकते थे, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो 1,000 से SIP स्टार्ट करते हैं, 2,000 से SIP स्टार्ट करते हैं। बाद में जब 5 साल के बाद अच्छा खासा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट CAGR दिखाई देता है,
एनुअल रिटर्न दिखाई देता है तो आदमी अफसोस करता है, काश मैं कर दिया होता। तो इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी 15,000 महीने का है तो पक्का 15,000 ना तो 10,000 तो करना ही करना चाहिए। लेकिन जब टाइम निकल जाता है तो आदमी अफसोस करता है। छठा जो है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं उठाना। दोस्तों, कंपाउंडिंग का बेनिफिट इसीलिए बोला जाता है कि 5 साल से पहले अगर कोई पैसा निकालना है तो इसमें लगाने से कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, आप लोगों को बीते हुए कुछ समय में 30% 20% दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। वो आपका लक है, बाई लक है कि वैसे हो जाए। तो इसीलिए 5 साल के बाद ही कंपाउंड, मेरा तो मानना है कि 10 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसीलिए कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट नहीं उठा पाता है आम आदमी, तो वो भी उठाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। पैसा बनाने का मतलब जो होता है, ये नहीं है कि 50,000 का 60,000 हो गया तो आप निकाल लें। जब तक अच्छा खासा 25-50 1 करोड़ का स्कोप ना हो जाए, ऐसे आप लोगों को लगता होगा कि 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आप नहीं मानेंगे, 1,000 रुपया से भी 30 साल 35 साल में, 500 रुपया से 40 साल में 1 करोड़ का फंड बनाया जा सकता है। 7वां जो है, शेयर की तरह बाय और सेल करना। शेयर की तरह जो बाय और सेल हम लोग करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कंपाउंड का फ़ायदा हम लोग नहीं उठा पाते हैं। 8वां जो है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ना लेना। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी कुछ भी अमाउंट आप लगाते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का ज़रूर जानकारी लें, क्योंकि वो आपके नीड के हिसाब से टाइम पूछ के, जो भी आवश्यकता है, जो भी आप टाइम देने के लिए तैयार हैं, उस हिसाब से सामने वाला पैसा लगवा सकता है। तो पक्का एडवाइज़र का राय जरूर लें। 9वां जो पॉइंट है, आधा अधूरी जानकारी रखना। आधा अधूरी जानकारी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी किसी भी स्कीम के बारे में कहीं यूट्यूब से देख लेना और किसी के मुंह से सुन लेना और इन्वेस्ट कर देना, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर के राय से ही आप लोग अगर पैसा लगाएंगे तो अच्छा से अच्छा रिटर्न हो पाएगा। 10वां जो पॉइंट है, सेकेंडरी वर्क को प्राइमरी वर्क बनाना। हाँ दोस्तों, सेकेंडरी वर्क को प्राइमरी वर्क इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, प्राइमरी वर्क जो है, आप एक जॉब कर रहे हैं और फिर आप सोचते हैं कि साइड इनकम भी हो जाए। तो मेरा मानना है कि साइड इनकम अगर हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप SIP और म्यूचुअल फंड में ही शेयर मार्केट की तरह टाइम उसमें लगाएं। अगर एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर पैसा लगाते हैं या किसी से अच्छा राय लेके आप पैसा लगाएंगे, तो इसमें आपको दिमाग लगाने की, SIP और म्यूचुअल फंड ऐसे जगह है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के अनुसार अच्छा से अच्छा रिटर्न दे देगा। जो 11 नंबर पॉइंट है, लंबे समय तक फंड परफॉर्म नहीं करना। लंबे समय तक फंड परफॉर्म 1-2 साल नहीं करता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम ऐसे आएगा कि अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना ही करना है। साधारण सी बात मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी AMC का स्कीम है, स्मॉल कैप है, मान लीजिए जैसे SBI का है, मेरे तरफ से कोई रिकमेंड नहीं करना है और नहीं कर रहा हूँ। वो 1-2 साल परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से उठा के निपुण में कर दें, क्योंकि जैसे आप निपुण में जाएंगे तब तक SBI परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छा उसका रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा, NAV का ग्रोथ हो जाएगा या HDFC का हो जाएगा। इसीलिए एक जगह अब AUM अच्छा है, अच्छा खासा AUM है, तो पक्का उसको डाइवर्ट मत कीजिए, एक जगह फंड को रहने दीजिए। जो 12 नंबर है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना, करना कुछ नहीं। दोस्तों, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोगों से मैं जब मिलता हूँ तो मैं सुनता हूँ और देखता हूँ कि सिर्फ लोग साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से सोचे जा रहे हैं और अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किए, और शुरू भी किए तो 1,000-2,000 से इन्वेस्टमेंट किए, जबकि वो 15,000 और 20,000 और 10,000 से कर सकते थे। फिर वो उम्मीद बनाते हैं कि मेरा जल्दी से जल्दी फंड साइज बड़ा हो जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, पैसा भी कम लगा रहे हैं,
तो ये मिलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट ज़रूर बताएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से अच्छा वीडियो आप लोगों के पास रूटीन में मिलते रहेगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हूं एमफी द्वारा। अगर आप लोगों को सजेशन चाहिए, फंड के बारे में जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दे। मेरा नंबर है 8437465388 8437465388। तो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।